नमस्ते वॉन्डर्स, वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड फ्रॉम आवर मॉरिशस सीरीज़। आज का दिन बहुत ज़्यादा स्पेशल होने वाला है बिकॉज आज हम वो देखने जाने वाले जिस वजह से ये पूरी ट्रिप हमने प्लान की है। बट उससे पहले दिन की शुरुआत हम कर रहे हैं एक नेचर पार्क से जिसका नाम है कसेला नेचर पार्क। और जैसे आप देख सकते हो ये फेमस है उसके ह्यूज टॉर्टॉइसेस के लिए। Casella Nature Park is situated just at 10 to 15 minute distance away from Flick and Flack where we are staying. So we started early in the morning at around 8:30 am to experience the very first morning bus safari. Ticket cost for one person is approximately 2800 Indian rupees and timing is 9:30 am to 4:30 pm. You can book tickets online or offline. We prefer to book offline. ये देखो मैंने आपको विंडो सीट दिया है। कौन बोलता है कि वाइफ हस्बैंड को विंडो सीट नहीं देती? कोई वाइल्ड एनिमल आके मुझे खा के जाए उसके लिए तूने दिया कुछ भी। ह्यूज टोटल है ना एकदम। ऑस्ट्रिच का पैर देख कैसा है, एकदम ऐसा डायनासोर की याद दिलाते हैं उसके पैर वैर देख के। कैसे उड़ गए ना आप? चोच चोच मारते हो लोग। सो गाइज अभी जस्ट हमारा सफारी राइड एंड हुआ। 45 मिनट्स का राइड था और फर्स्ट था हमारा आज के दिन का। 9:30 am से स्टार्ट होता है और पार्क ही आई थिंक 9 am को ओपन होता है। ओवरऑल बहुत मज़ा आया। मेनली 3 से 4 एनिमल ज़्यादा दिखते हैं जैसे कि ज़ीब्रा हो गया, डियर के टाइप्स हो गए डिफरेंट, और टॉर्टोइज हमें दिखा और ऑस्ट्रिचेस दिखे। बट बेस्ट पार्ट ये है कि ओपन में थे, मतलब प्रॉपर फॉरेस्ट एरिया था। इट्स नॉट काइंड ऑफ जू जैसा एरिया जो कि सब जगह पे वॉल्स है, वैसा नहीं है, प्रॉपर ओपन फॉरेस्ट है। तो वो एक बात बहुत अच्छी लगी। अभी हम आए हैं यहाँ पे दूसरे एनिमल्स देखने जैसे कि जिराफ हो गया, फिर बड़े बड़े यहाँ पे टॉर्टोइज है जिसके लिए ये पार्क बहुत ज़्यादा फेमस है, एंड लायंस वगैरह भी हम देखेंगे। ये जिराफ वाला सेक्शन है और आपको ऐसे दिख रहा है कि नहीं पता नहीं, बट यहाँ पे सारे पीकॉक्स है। देखो वहाँ पे सारे पीकॉक्स है, ये यहाँ पे एक है। ये देख यहाँ से जिराफ दिख रहा है। यहाँ पे का मतलब सफारी लेने के बाद में ऐसा लग रहा है कि अफ्रीकन सफारी भी कोई तो लेना चाहिए, है ना? क्योंकि यहाँ पे के जो जीप्स वगैरह है वो भी एकदम वो सफारी में जो आप वीडियोज़ में देखे अपन ने वैसे टाइप में, और वहाँ पे तो एकदम एक्चुअल वाइल्ड लाइफ देखने मिलेगा। यहाँ पे लायन फीडिंग चल रहा है, देख ना। ये विलेज वीवर बर्ड है और उन्होंने यहाँ पे सारे घर बनाए, देखो। अच्छा सुगरनी है ना ये, कितने सारे हैं ना। सो गाइस मुझे ना लंबे टाइम तक टॉर्टोइजेस और टर्टल्स के बीच में का डिफरेंस नहीं पता था। और अगर आप भी मेरी तरह हो जिन्हें अभी तक नहीं पता, तो मेन डिफरेंस ऐसा होता है कि टॉर्टोइजेस बहुत लेट आए, मतलब डायनासोर्स के बाद आए। टर्टल्स जो है वो एग्जिस्ट कर रहे हैं डायनासोर्स के पीरियड से, और टर्टल्स यूजुअली दोनों में रहते हैं, मतलब लैंड पे भी रहते हैं और पानी में भी रहते हैं। बट जो टॉर्टोइजेस है
ये मोस्टली लैंड पे रहते हैं, उनका साइज़ बड़ा होता है। शेल का जो उनका साइज़ है वो डोम शेप्ड होता है और जो टर्टल्स का होता है वो फ्लैट होता है। और उसके साथ साथ इनके जो फुट होते हैं वो एलिफेंट फुट की तरह होते हैं। अब भी फ़िलहाल जो है जो ओल्डेस्ट टॉर्टोइज है वो कुछ 180 ईयर्स ओल्ड है। डोंट वरी, यू विल विन द रेस। यहाँ पे कुछ बेबी टॉर्टोइज है और इनके बारे में ना कुछ डिटेल्स यहाँ पे दी है। जैसे इसका जो नाम है वो है अल्डेब्रा जायंट टॉर्टोइज और ये 175 इयर्स तक जीते हैं और इनका जो वेट रहता है ये 250 kg तक होता है। यहाँ पे ये एक कोस्टर राइड है जो बेसिकली अभी फ़िलहाल मेंटेनेंस के लिए क्लोज्ड है। After spending 3 to 4 hours at Casella Nature Park, now we are going for one of the most awaited experience. In fact, ये पूरा ट्रिप इस एक्सपीरियंस के लिए हमने प्लान किया एंड ऑब्वियसली उसी रीज़न से वी वर लिटिल बिट नर्वस बिकॉज आज सुबह से वेदर थोड़ा सही नहीं था एंड ये वाले एक्सपीरियंस के लिए वेदर क्लियर होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बट डू यू नो वॉट, वी हैव एक्सपीरियंस्ड दिस एवरी टाइम। जिस चीज़ के लिए आप बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होते हो ना, वो चीज़ आपको आसानी से कभी नहीं मिलती, बट जब मिलती है तो उसकी वैल्यू और भी ज़्यादा होती है। सो वी आर गोइंग टू स्टे पॉजिटिव दैट वेदर विल क्लियर आउट एंड वी विल एक्सपीरियंस दिस मैजिक। सो गाइज अभी हम लोग यहाँ पे वेट कर रहे हैं और आपने देखा ही जब हम लोग आ रहे थे तो बारिश गिर रहा था और ये जो फ़्लाइट है ये फ़्लाइट में बेसिकली क्लियर वेदर होना चाहिए। तो अभी थोड़ा क्लियर है बट फिर भी क्लाउड्स है और एक्चुअली उन्होंने ना फ़्लाइट डिले किया है। हम लोग का 1:15 का था तो उन्होंने कुछ टाइम के लिए रोक दिया, तो अभी 1:15 से 1:45 हो गया। तो हम लोग अभी रुके हैं यहाँ पे और दोनों भी थोड़े से नर्वस है ना? मतलब नर्वस इन अ गुड वे बिकॉज अभी ये एज में सोशल मीडिया के वजह से ना मोस्टली सारे लोकेशन का इतना एक्साइटमेंट नहीं होता है बिकॉज आपने सब कुछ देखा होता है। बट इस बार ना ऐसा मतलब वो एक्साइटमेंट अभी भी है कि कैसा होगा, मतलब कैसा दिखेगा वो, जैसा एक्सपेक्ट किया है वैसा होगा क्या कि नहीं। हाँ। सो वो उस वजह से थोड़ा नर्वसनेस है। मेरा नर्वसनेस वो भी है, प्लस ये सी प्लेन है तो सी प्लेन में इसके पहले मैं कभी गया नहीं हूँ। मतलब ये लैंड भी पानी पे होगा और टेक ऑफ भी पानी पे ही होगा, आपको दिखाऊंगा मैं जैसे आएगा वो। तो वो मेरा फर्स्ट टाइम है, प्लस ये लोकेशन भी देखने को कैसा मिलेगा उसका नर्वसनेस है। तो अभी नेक्स्ट टर्न हमारा ही है और हम दोनों वैसे एक साथ ही जाने वाले। 2 फ्लाइट है, एक फ़्लाइट में एक ही पैसेंजर आता है, एक पायलट और एक पैसेंजर होता है। वैसे हमारे 2 फ्लाइट है तो हम लोग दोनों एक साथ ही फ्लाई करेंगे। Your flight, you can take pictures. There's a small window for that, but don't put your phone outside. You can keep it inside of the plane. Set, you open here and you blow it manually, okay? रेडी? यस, तू रेडी है? यस, ऑल द बेस्ट। ऑल द बेस्ट। चलो जाते हैं। वो वाले कैसा था तेरा एक्सपीरियंस? अच्छा था? जैसा सोचा था वैसा दिखा तेरे को? मस्त लगा एकदम इमोशनल हो गए। कितना इनक्रेडिबल है, मतलब इट्स सो ग्रेट कि मतलब ग्रेटफुल हूँ मैं कि ये सब देखने मिल रहा है।
बहुत सही लगा इतना नर्वसनेस था कि कॉफी लिया था वो मैंने पिया ही नहीं। फाइनली अपन ने कर लिया है ना। वर्ड्स में एक्सप्लेन नहीं कर सकती मैं कि कैसा फील हो रहा है। ऐसा मुझे लास्ट आई थिंक जब हम बाली गए थे ना तब मुझे नेचर को ऐसा देख के फील हुआ था। और गाइज अगर आपको भी ये एक्सपीरियंस बुक करना है ना तो इसका जो लिंक है वो हम लोगों ने हमारे आइटिनरी में डाला है और वो आइटिनरी आप डाउनलोड कर सकते हो फ्रॉम द लिंक इन बायो या फिर यहाँ पे कहाँ पे आपको QR कोड मिल जाएगा उसको स्कैन करके भी आप डाउनलोड कर सकते हो। और ये माइंड में रखो जब आप यहाँ पे आ रहे हो ना उसके पहले ही यहाँ पे बुकिंग कर लो सी प्लेन का, सेकेंड एक ऑप्शन होता है हेलीकॉप्टर का, दोनों में से एक, क्योंकि यहाँ पे आने के बाद अगर आप सिर्फ 7-8 दिन के लिए आ रहे हो, लोग तो उससे भी कम दिन के लिए आते हैं 4-5 दिन के लिए, तो उतने में मिलना बहुत मुश्किल है। हम लोगों ने भी बहुत लास्ट मिनट पे बुकिंग किया है। किंजल को भी पता उसने कैसा बुकिंग किया, बहुत फॉलोअप लिया है उसने, बहुत मतलब मैंने इतने सारे लोगों से बात की है ये वाला एक्टिविटी करने के लिए मैं बता नहीं सकती आपको। मैं हम लोग को वो समझ गया है कि इधर आने से पहले बुक करेंगे ना तो वो बेस्ट है। ऑब्वियसली वेदर एक फैक्टर है बट उसका प्लस पॉइंट ये है कि आप यहाँ पे आने के बाद में अगर वेदर खराब रहेगा तो वो लोग रिफंड तो दे देंगे, बट अगर आप यहाँ पे आने के बाद में आप सोचोगे कि मुझे ये करना है तो मिलना बहुत मुश्किल है। हम लोग को लकीली मिल गया। सी प्लेन का अगर आपको एक्सपीरियंस लेना है तो 1 मंथ का वेटिंग है उसके लिए। हम लोग जब बुक कर रहे थे तभी सीधा 13 मई के बाद के स्लॉट्स फ्री थे। और जो हेलीकॉप्टर वाला चीज है वो आपको मे बी 15 डेज के वेटिंग में मिल जाएगा। दोनों की भी लिंक हम लोगों ने आइटिनरी में डाले। और बाय द वे इसका जो कॉस्टिंग है वो हम लोगों ने पे किया 17,000 पर पर्सन, तो ये रफली 35,000 के आसपास जाता है दोनों का मिला के। और हम लोगों ने चूज किया था कि दोनों एक साथ फ्लाई करेंगे सो दैट दोनों एक साथ वो चीज़ एक्सपीरियंस कर पाए। और आप ऐसा भी कर सकते हो कि एक टाइम पे एक इंसान जा रहा है तो आपको कुछ 30-40 यूरोस कम देने पड़ते हैं। इम्पोर्टेंट टिप, अगर आप ऐसे प्लान कर रहे हो फॉर एग्जांपल 1 वीक के लिए मॉरिशस आ रहे हो तो मे बी 3rd या 4th डे के लिए प्लान करो। मतलब इनकेस अगर उस दिन का वेदर खराब होता है तो आपके पास बाकी के 1-2 दिन है। हाँ बरोबर। तो आपका वो लोग पोस्टपोन कर देते हैं। अगर उस दिन नहीं हुआ ना तो पोस्टपोन करते हैं। जैसे आज हमारा भी कुछ 30-40 मिनट से पोस्टपोन हो गया। मतलब उसका प्लस पॉइंट पोस्टपोन मतलब आपको एटलीस्ट 2 दिन है, आप उसमें अगर वेदर अच्छा होगा तो आपको मिल जाए, अगर नहीं हुआ तो आपको रिफंड मिल जाता है। हम लोग का लक अच्छा था, हम लोगों ने लास्ट मोमेंट पे किया। और इनफैक्ट आज वेदर बहुत खराब था, बारिश भी गिरी थी, आपने देखा ही व्लॉग में स्टार्टिंग में। तो अगर आज का कैंसिल हो जाता ना तो हम लोग कल सीधा घर पे जा रहे, तो ये एक्टिविटी हम लोग से स्किप ही हो जाता है। और किंजल ऑल द वे मॉरिशस, मुझे यहाँ पे जो उसने बोला कि यहाँ पे जाते हैं उसके पीछे उसको ये अंडर वाटर वाटरफॉल देखना था, वो सबसे बड़ा एक रीजन था। सो गाइस ये वाला एक्सपीरियंस लेने के लिए आपको आना है ला प्रेरी बीच। इसका जो लिंक है हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देंगे। और इन केस अगर आपके पास इतना बजट नहीं है, आप अभी फ़िलहाल इतना स्पेंड नहीं करना चाहते, तो सिर्फ आप ये बीच पे भी आ सकते हो। बहुत प्रिटी बीच है, शांत है, ज़्यादा लोग नहीं है। सिर्फ ये जो एक्सपीरियंस लेने लोग आते हैं वही मोस्टली यहाँ पर आते हैं। और दूसरी चीज़, इनकेस यू आर वंडरिंग कि कैसा फ़्लाइट का ओवरऑल एक्सपीरियंस है, तो बहुत स्मूथ था, बिल्कुल डर नहीं लगा, एकदम सेफ़ फील हुआ। प्लस लैंडिंग के टाइम पे भी ज़्यादा कुछ फील नहीं हुआ, इनफैक्ट बहुत ज़्यादा स्मूथ लैंडिंग था। हमारे लाइफ का गाइस वन ऑफ द बेस्ट फ्लाइट और बेस्ट व्यू देखने के बाद हम वो बीच से थोड़ा सा आ गया है, बस 5 मिनट के डिस्टेंस पर एक व्यू पॉइंट है जहाँ से आपको पूरे वैंटेज पॉइंट से समंदर का व्यू देखने मिलता है। एंड यू कैन ऑल्सो गो अप स्टेयर्स। सो अभी हम लोग वहीं पे आए हैं, थोड़ा टाइम स्पेंड यहाँ पे करेंगे हम। It is basically built on the highway जहाँ से you can get 360-degree panoramic view of the coast and यहाँ से you can also see the famous hairpin bend। उन्होंने एलिवेशन पर एक स्पॉट बनाया है to see this view and पास ही में there is a space to park your car as well। A very beautiful place, there is no entry fees, so if you are coming here at La Prairie Beach then don't miss this one। परफेक्ट एंड ऑफ द डे और परफेक्ट एंड टू द ट्रिप। आज का दिन अमेजिंग था गाइज, वन ऑफ द बेस्ट डे ऑफ आवर लाइफ।
इसी के साथ हम ये वीडियो एंड कर रहे हैं। अगर आपको कोई भी डाउट रहेगा तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हो, और अगर मॉरिशस के लिए प्लान कर रहे हो तो हमारा ट्रैवल गाइड जो है, डिटेल ट्रैवल गाइड, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, और या फिर आप ये QR कोड स्कैन करके ले सकते हो। सो इस वीडियो को इसी के साथ एंड करते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। बाय वंडर्स।